Hello everyone, this is Juhi and I welcome you all on the platform of JRF अड्डा जहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में आप सभी के लिए लेके आती हूँ। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज हम यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने यूनिट 1 के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी के साथ डिस्कस किए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। इससे पहले अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए। डेली क्विजेज यहाँ पर आपको मिलते हैं, यूट्यूब क्लासेस के पीडीएफ, काउंसलिंग सेशंस, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ज़रूर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा वेबसाइट भी हमारी है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं और कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 रिसर्च मैथडोलॉजी एंड मेथड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मैं कहूँगी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो अक्सर हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक्स को हमें काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है रिसर्च मैथडोलॉजी में, दैट इज कंसेप्चुअलाइजिंग सोशल रियलिटी, जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा फिलोसफी एंड सोशल साइंस। तो इसमें सबसे पहले तो आपको साइंस में क्या फीचर्स होते हैं साइंस के वो आपको पता करना है, सोशल साइंस में क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आपको पता चलना है। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट फिलोसफीज जो है सोशल साइंस से रिलेटेड, इसमें जनरली हम थॉमस कून, कार्ल पॉपर, इन सारे थिंकर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ साइंस के क्या फीचर्स है, किस तरह से हम सोशल साइंस में रिसर्च कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। स्पेशली थॉमस कून एंड कार्ल पॉपर से अक्सर क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में, तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज साइंटिफिक मेथड एंड एपिस्टेमोलॉजी इन सोशल साइंस। तो इसमें हमें सबसे पहले तो एपिस्टेमोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ऑन्टोलॉजी क्या है, एंड रेशनलिज्म क्या है, एम्पिरिसिज्म, ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। आइडियलिज्म क्या है, साइंटिफिक मेथड में साथ ही हमें पढ़ना है कि पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है। ये सारी टॉपिक्स हैं हमें इसमें प्रिपेयर करने हैं। साथ ही साथ हमें इसमें इमैनुअल कांट जैसे थिंकर को पढ़ते हैं जिन्होंने रेशनलिज्म पे काफी किया है, रेने डिका। ये सारे थिंकर्स को हम इन टॉपिक में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज हर्मेनेटिक ट्रेडिशन। तो सबसे पहले अगेन हमें हर्मेनेटिक्स वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, ये सारी चीज मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में भी बोला था। जब भी आप सोशियोलॉजी में कोई भी टर्म पढ़ते हैं हमेशा उस टर्म का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता करने ही है। साथ ही साथ देन उस टर्म से रिलेटेड जो भी थिंकर्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्मेनेटिक में हम वेबर को पढ़ते हैं सबसे पहले, विलियम डिल्थी को पढ़ते हैं, हाइडेगर को हम पढ़ते हैं, गैडेमर, पॉल रिकार, सच लाइकमर, ये सारे थिंकर को हम पढ़ते हैं। और इस बार अगर आपने जून 2023 का क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि उसमें भी एक क्वेश्चन था जो सिंपली आपको ये पूछा गया था कि किस थिंकर ने हर्म्योनेटिक्स पे आपको काम किया है। तो ये सारी बेसिक बेसिक चीजें अगर आप चाहें तो सिलेबस से भी काफी हद तक प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें सिंपली आपको सिर्फ थिंकर्स के नेम सिलेक्ट करने थे कि किस थिंकर ने हर्म्योनेटिक्स पे काम किया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी इन सोशल साइंसेज। अगेन आपको ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग पता होना चाहिए, रिफ्लेक्सिविटी का मीनिंग पता होना चाहिए, जो भी थिंकर्स इन वर्ड से एसोसिएटेड है। जैसे रिफ्लेक्सिविटी पे वेबर ने काफी काम किया है। सोशल साइंसेज में कैसे हम रिफ्लेक्सिविटी या ऑब्जेक्टिविटी अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी हमें इसमें पढ़नी है। और ये काफी बेसिक टॉपिक है, सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए, मीनिंग्स पता होने चाहिए वर्ड के, साथ ही साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। बस ये बेसिक चीजें आपको इस टॉपिक में प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, जिसमें आपको रिसर्च एथिक्स पढ़ना है। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से ये काफी इजीएस्ट टॉपिक है जो आप एक रीडिंग में भी इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, या आप काफी हद तक कॉमन सेंस से भी आप इस टॉपिक को
के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप पेपर 1 पढ़ते हो तो वहाँ पे हम रिसर्च एथिक्स का टॉपिक पढ़ते हैं, तो ये टॉपिक्स हम इजीली साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज फॉर्मुलेटिंग रिसर्च पॉलिसी, तो रिसर्च डिज़ाइन। तो सबसे पहले तो हमें रिसर्च डिज़ाइन के बारे में हमें पढ़ना है, रिसर्च डिज़ाइन के स्टेप्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। सोशल साइंस में हम कैसे रिसर्च यूज़ कर सकते हैं, ये सारी सोशल साइंस रिसर्च की क्या एम है, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं सोशल साइंस रिसर्च पर, वो हमें पढ़ने। फॉर एग्जांपल पीवी यंग की डेफिनेशन है, तो इस टाइप से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है सोशल रिसर्च की वो भी हमें पढ़नी है। टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है, ये हमें पढ़ना है। डॉक्यूमेंट्स हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा के क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सॉरी सेकेंडरी डेटा में क्या डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडक्शन एंड डिडक्शन। तो सबसे पहले आपको अगेन इसका मीनिंग पता होना चाहिए, देन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। थिंकर्स इन वर्ड से कौन कौन से थिंकर्स एसोसिएटेड है वो आपको पता होना चाहिए। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट डाउन करने वाली है वो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि डिडक्टिव मेथड में क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, इंडक्टिव मेथड में क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे अक्सर आपका एमएसओ टाइप का क्वेश्चन बनता ही है, तो वो आपको पता होना चाहिए काफ़ी अच्छे। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फैक्ट, कंसेप्ट्स एंड थ्योरी। ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, सिर्फ आपको वन वर्ड में इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि फैक्ट क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, थ्योरीज क्या क्या थ्योरी में क्या होता है, इनके मीनिंग्स अगेन आपको पता होना चाहिए, डिफरेंसेस क्या होते हैं इनके, वही सारी चीज़ आपको पढ़नी हो। ये सिर्फ आई थिंक एक काफ़ी हद तक आप इजीली इन्हें प्रिपेयर कर सकते हो ये टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो रिसर्च क्वेश्चंस किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है ये हम इसमें पढ़ते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या होने चाहिए, किस ऑब्जेक्टिव से किस मोटिव को लेकर हम रिसर्च करते हैं, वो सारी चीज़ें। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जहाँ से अक्सर आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा दैट इज हाइपोथेसिस। आपको हाइपोथेसिस का मीनिंग पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या, कौन कौन से टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव, ऑपरेशनल, कंसेप्चुअल, एक्सपेरिमेंट, वो सॉरी इस टाइप, सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, ये सारे जो टाइप्स होते हैं हाइपोथेसिस के वो हमें पता होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हाइपोथेसिस के वो हमें पता होना चाहिए। एंड जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें आ जाता है दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो वो हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, स्पेशली पेपर 2 में भी अक्सर ये क्वेश्चन आता है, पेपर 1 में भी आपका ये क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक्स तो हमें काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करने ही करने हैं। हाइपोथेसिस टॉपिक तो आप बिल्कुल भी छोड़ ही नहीं सकते रिसर्च में, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, तो ये टॉपिक आप दोनों में साथ में इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। इसमें हमें रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च का टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है। अब एक चीज़ जो हम सिलेबस डिकोड करते टाइम पढ़ते हैं कि सिलेबस में तो आपको सिर्फ एथनोग्राफिक सर्वे मेथड और हिस्टोरिकल मेथड एंड कंपैरेटिव मेथड दिया है, बट हमें सारी टाइप की रिसर्च पढ़नी है। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होती है, कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। सो ये सारे टॉपिक्स भी हमें पढ़ने हैं। और भी जो डिफरेंट टाइप की रिसर्च होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च, ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। और भी अगर जैसे और भी टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं तो वो सारे हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च के वो हमें प्रिपेयर करने हैं। अगेन जो आपके थिंकर्स हैं वो आपको प्रिपेयर करना है। ये पार्ट आपका पेपर 2 में एड ऑन हो जाता है। पेपर 1 में जब भी हम रिसर्च पढ़ते हैं बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हमें थिंकर का नेम पूछा जाए पेपर 1 में, बट पेपर 2 में मोस्टली आप देखोगे तो अक्सर आपसे थिंकर्स के नेम ही पूछे जाते हैं, एमएसओज आपसे पूछे जाते हैं कि किस रिसर्च मेथड को किस किस थिंकर ने यूज़ किया था। तो उस तरह से जब भी आप पढ़ रहे हो रिसर्च, हमेशा याद रखें कि किस थिंकर ने उस रिसर्च मेथड को यूज़ किया है, किस स्टडी में यूज़ किया है।
किस बुक में उस स्टडी के बारे में मेंशन है, ये भी चीज़ हमें पढ़नी है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जाम में बनते हैं। एथनोग्राफी रिसर्च क्या है, किस थिंकर ने यूज़ किया है, तो उसमें हम पढ़ते हैं जैसे मेलिनोस्की है, तो उन्होंने टॉबरियन आइलैंड में एथनोग्राफिक मेथड यूज़ किया है। विलियम फुटवाइट हैं जिन्होंने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी में एथनोग्राफिक मेथड यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारी क्लिफर्ड गियर्स जिन्होंने बेलेनीसी कॉकफाइट में एथनोग्राफिक मेथड को यूज़ किया है। तो ये सारे थिंकर्स हमें एथनोग्राफिक मेथड में पढ़े हैं। नेक्स्ट है सर्वे मेथड जिसमें हम चार्ल्स बूथ को पढ़ते हैं, पॉल लेजरफेल्ड, ये सारे थिंकर्स हमें पढ़ने हैं। साथ ही साथ सेंसस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें सर्वे मेथड में पढ़नी है। उसके फीचर्स क्या है, क्या ये क्वालिटेटिव मेथड है या क्वांटिटेटिव मेथड है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड ऐसा है जो मोस्टली थिंकर्स ने यूज़ किया। हिस्टोरिकल मेथड मतलब आप हिस्ट्री को यूज़ करके कैसे अपनी रिसर्च कर रहे हो, हिस्ट्री आप अपना एज अ बेसिस अपने रिसर्च में यूज़ करते हो, किस तरह से वो आप हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स को यूज़ करते हुए अपनी रिसर्च में आगे बढ़ते हो, तो वो हम हिस्टोरिकल मेथड में पढ़ते हैं। वो बहुत सारे थिंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल मेथड यूज़ किया है, तो वो भी कंप्लीट लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है कंपैरेटिव मेथड, आप नेम से ही अंदाजा लगा सकते हो कि दो चीज़ों में हमें कंपैरिजन करना है। जब दो चीज़ों में या दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा हो तो वहाँ हम कंपैरेटिव मेथड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्स वेबर का एग्जांपल अगर हम इसमें लें, जिन्होंने अपने स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में डिफरेंट कंट्री के रिलीजन को कंपेयर किया है। डर्कहाइम का हम इसमें एग्जांपल डर्कहाइम को हम इसमें पढ़ते हैं जिन्होंने मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में कंपैरेटिव मेथड यूज़ किया है। हर्बर्ट स्पेंसर हैं जिन्होंने मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कंपैरेटिव मेथड यूज़ किया है। तो ये सारे थिंकर्स हैं जो हमें कंपैरेटिव मेथड में पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है यूनिट टू रिसर्च मेथडोलॉजी का, दैट इज टेक्निक्स। तो उसमें आपको सारी रिसर्च टेक्निक्स पता होनी चाहिए, रिसर्च टूल्स आप क्या क्या यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट जो पार्ट है सैम्पलिंग, तो आपको दोनों टाइप्स के सैम्पलिंग पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। सो ये आपको पता होने चाहिए कितने टाइप्स होते हैं इनके, वो आपको पता होने चाहिए। सैम्पलिंग एरर क्या होता है वो आपको पता होने चाहिए। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है, किस तरह से हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें भी आपको प्रिपेयर करनी है सैम्पलिंग में। पूरा कंप्लीटली इस टॉपिक पढ़ना है। और सैम्पलिंग भी ऐसा टॉपिक है जहाँ से अक्सर मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक में से एक है जहाँ से आपको अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सैम्पलिंग का टॉपिक हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आयर एंड शेड्यूल, जो आई थिंक बहुत ईजी है, सिर्फ आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे शेड्यूल जो होता है वो रिसर्चर फिल करता है एंड क्वेश्चनायर जो होता है वो हमारा रिस्पोंडेंट फिल करता है। बस यही एक मेन डिफरेंस है जो शेड्यूल और क्वेश्चनायर में होता है। जो भी किस थिंकर ने इन मेथड को यूज किया था, फॉर एग्जांपल क्वेश्चनायर मेथड को गोल्डथ्रॉप ने यूज किया था अपने एफ्लुएंट वर्कर सोसाइटी जो इनकी स्टडी थी। एफ्लुएंट वर्कर जो इनकी स्टडी थी उसमें इन्होंने क्वेश्चनायर मेथड को यूज़ किया था। तो इस टाइप से आपको पढ़ना है कि किस स्टडी में इस मेथड को यूज़ किया था। नेक्स्ट है हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जिसमें हम मीन को पढ़ते हैं, मीन, मोड, मीडियन के बारे में, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, डिस्पर्शन, ये सारी टॉपिक्स हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में पढ़ते हैं। और एक जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि सोशियोलॉजी में न्यूमेरिकल आपसे बहुत रेयरली कभी ऐसा होता है कि पूछे जाते हैं। अभी तक मतलब बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हमसे नहीं पूछे गए हैं, बहुत रेयरली शायद ही कभी ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएं। तो इसलिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आपको प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। मीन, मोड, मीडियन की क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड केस स्टडी। तो आपको ऑब्जर्वेशन का अगेन मीनिंग पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटरव्यू मेथड, आपको इसके मेरिट्स पता होनी चाहिए, डीमेरिट्स पता होने चाहिए।
सेम ऑब्जर्वेशन में भी आपको मेरिट्स पता होने चाहिए, डिमेरिट्स पता होने चाहिए, इंटरव्यू मेथड की, इंटरव्यू के टाइप्स क्या क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ इंटरव्यू के कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ये सारे पढ़ने हैं। केस स्टडी क्या होता है, ये डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट होता है। ठीक है, केस स्टडी के क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स केस स्टडी के हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केस स्टडी के, वो हमें पढ़ने हैं। तो इस टाइप से हमें इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट और जो लास्ट पार्ट है हमारा यूनिट 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी का, दैट इज इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। अब आपने सारा रिसर्च मेथड पढ़ लिया, सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, अब जो लास्ट पार्ट आता है वो हमारी रिसर्च का, दैट इज डेटा डेटा एनालिसिस। तो कैसे आप अपना डेटा एनालिस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टेबुलेशन करते हो डेटा का, ठीक है, कोडिंग वगैरह हम करते हैं डेटा की, देन उसके बिहाफ पे हम डेटा को एनालाइज करते हैं, ग्राफ्स में डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स भी हमें एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, किस तरह से रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग का, किस तरह से डेटा को हमें इंटरप्रेट करना है, उससे कैसे कंक्लूजन्स निकालने हैं, ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। स्टेप्स क्या होते हैं डेटा एनालिसिस के, सो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो ये जो हमारे टॉपिक्स थे यूनिट 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट हमारी है अगर आप आगे फर्दर भी रिसर्च करना चाहते हो, और पेपर 1 में भी आपके रिसर्च है, पेपर 2 में भी, तो उस पर्सपेक्टिव से रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो आपको बिल्कुल 100% प्रिपेयर करनी ही करनी है, इसे आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन। ये सोशियोलॉजी की मैं बोलूंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ये जो यूनिट है ये आपका बाकी सारी यूनिट्स का बेस है। सारे बेसिक्स जो है सोशियोलॉजी को लेके, सोसाइटी को लेके, वो आपके इस यूनिट से कवर हो जाते हैं। तो इसमें हम टॉपिक पढ़ते हैं सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट्स, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल चेंज के बारे में। सो जो फर्स्ट पार्ट हमारा है यूनिट 3 का, दैट इज सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट। तो हमें बेसिक्स अपने बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस थिंकर ने इस पर काम किया है, फॉर एग्जाम्पल रेडक्लिफ ब्राउन, मैंने आपको बताया था यूनिट 1 में हम पढ़ते हैं इन्हें। मोस्टली जो थिंकर्स हमें पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं यूनिट 1 के थिंकर्स ही हमें अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आप, मैंने आपसे कहा भी था, अगर यूनिट 1 के थिंकर्स को आप काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपकी बाकी यूनिट्स भी काफी हद तक उसके साथ साथ प्रिपेयर हो जाती हैं। तो इस तरह से सोशल स्ट्रक्चर में हमें ये थिंकर्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कम्युनिटी। तो इसमें कम्युनिटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कम्युनिटी के, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। एसोसिएशन क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें भी हमें इस यूनिट में साथ के साथ पढ़नी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कल्चर, जो कि आप बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कल्चर का। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर, अब वही देखो इतने टाइप्स कल्चर है, एनकल्चरेशन, ए कल्चरेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। काउंटर कल्चर, कॉन्ट्रा कल्चर, एक्सप्लिसिट कल्चर, इम्प्लिसिट कल्चर, हिप्पी कल्चर, इतने टाइप्स के कल्चर हैं, मतलब और भी नेवर एंडिंग लिस्ट है टाइप्स ऑफ कल्चर्स। तो वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। कुछ भी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं कल्चर से रिलेटेड वो हमें पढ़नी है। मेलिनोस्की को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मेलिनोस्की एक कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने कल्चर पर काफी काम किया है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आपको थिंकर से याद रखने हैं कि किस थिंकर ने किस टाइप के कल्चर के बारे में बात की है। तो सारा कल्चर का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसे आप बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डायस्पोरा, जो बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, सिर्फ मीनिंग आपको पता होना चाहिए डायस्पोरा का, ठीक है। और टाइप्स ऑफ डायस्पोरा, जैसे 5 टाइप्स ऑफ डायस्पोरा हमारे रॉबर्ट कोहेन ने हमें दिए थे। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है पीवाईक्यू आपका। सो ये आपको पढ़ना है। वही मैं सेम चीज बार बार आपसे बोल रही हूँ कि सोशियोलॉजी में आप सिलेबस से कुछ भी वर्ड उठाओ, उसका मीनिंग पता करो, उसके टाइप्स पता करो, जो भी थिंकर्स उससे एसोसिएटेड है वो पता करो, तो काफी हद तक चीजें तो आपकी ऐसे ही प्रिपेयर हो जाती हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क, सोसाइटल नेटवर्क्स हमारी क्या होते हैं वो हमें पढ़ने हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यूज नॉर्म्स एंड रूल। वैल्यूज नॉर्म्स रूल्स में क्या डिफरेंस होता है, कस्टम्स क्या होते हैं, फोकवेज, मोरेज, ये सारी हमें चीजें पढ़नी है। ठीक है, सोशल कंट्रोल का टॉपिक भी इसमें एक आ जाता है, वो भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक में प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट थिंग है हमारी स्टेटस एंड रोल, जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटस एंड रोल पता करने हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल स्ट्रेन, रोल डिस्टेंस, ये सारी चीजें क्या होती है, मल्टीपल रोल्स क्या होते हैं, मल्टीपल स्टेटस सेट क्या होता है, स्टेटस सीक्वेंस क्या होता है। तो ये सारी चीजें भी आपको प्रिपेयर करनी है, रोल प्लेइंग, ये सारी। तो डिफरेंट जो भी टाइप्स ऑफ स्टेटस है, टाइप्स ऑफ रोल, की स्टेटस किसने दिया था, ठीक है, ये टाइप की चीजें हमें प्रिपेयर करनी है। सेम चीज उनके जो भी थिंकर्स ने वो जिस भी टाइप के रोल एंड स्टेटस के बारे में बात की थी, वो हमें प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पर्सनहुड, हैबिटस एंड एजेंसी। अगेन ये काफी हद तक आपकी हैबिटस का पार्ट देखो तो जो हम यूनिट 1 में पीयर बोर्डों को पढ़ते हैं, वही टॉपिक आपको यहाँ पढ़ना है। तो वो टॉपिक आप यूनिट 1 में ही आई थिंक आपका काफी हद तक प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी, जो भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, जिसमें हम सोशलाइजेशन का टॉपिक पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होते हैं, जैसे रीसोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ये सारे क्या होते हैं, इनके जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपको काफी सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इनसे मिल जाएंगे, तो आप काफी अच्छे से रिलेट कर सकते हो, इससे काफी अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ब्यूरोक्रेसी और पावर एंड अथॉरिटी। ब्यूरोक्रेसी हम मैक्स वेबर को पढ़ते हैं ब्यूरोक्रेसी के टॉपिक में। ब्यूरोक्रेसी की क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, वो चीज़ अगेन हमें पढ़नी है। पावर का टॉपिक हमें पढ़ना है, जैसे स्टीवन ल्यूक्स का नाम थिंकर को हम पढ़ते हैं पावर के टॉपिक में। अथॉरिटी के बारे में अगेन हम मैक्स वेबर को पढ़ते हैं, उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी हमें दी थी, तो वो सारी चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको बिल्कुल थॉरोली प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, इसी से आपकी बाकी की यूनिट्स निकली हुई। फॉर एग्जांपल फैमिली मैरिज एंड किनशिप है, ये आपकी यूनिट 8 है, पूरी की पूरी इसी टॉपिक पर बेस है। इकोनॉमी आप देखो, यूनिट 6 आपका जो है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, वो भी इसी टॉपिक से निकला हुआ है। पॉलिटी हम यूनिट 5 में पढ़ते हैं, स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। रिलीजन का टॉपिक हम यूनिट 10 में पढ़ते हैं, जिसमें हम न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन, वो भी कहीं ना कहीं हम यूनिट 10 में पढ़ते हैं, जिसमें हम फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही लॉ एंड कस्टम्स के बारे में भी पढ़ते हैं। फैमिली मैरिज एंड किनशिप, ये काफी हद तक आप बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि आप ये सारी चीजें आप बचपन से सुनते आ रहे हो, तो आप काफी इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस जो हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस जो हैं, वो आपको प्रिपेयर करनी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली क्या है, टाइप्स ऑफ किनशिप क्या होते हैं, वो आपको प्रिपेयर करना है। पूरा न्यू जो भी मैरिज के रिचुअल्स हैं, वो आपको प्रिपेयर करने हैं। फैमिली में किस टाइप से फैमिली सिस्टम चलता है, जैसे मैट्रियार्कल फैमिली है, पेट्रियार्कल फैमिली है, तो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं। ट्राइबल सोसाइटी में किस टाइप के मैरिज सिस्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इकोनॉमी, तो जिसमें हमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़नी है, जो भी थिंकर्स ने जिस इकोनॉमी के बारे में काम किया है, इंडिया में क्या इकोनॉमिक सिस्टम है, उस टाइप से भी हमें प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पॉलिटी, जिसमें हमें गवर्नमेंट से रिलेटेड पार्ट पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी है हमारी, डिक्टेटरशिप है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। मोनार्की है, एनार्की, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम पॉलिटी के टॉपिक में पढ़ते हैं। रिलीजन का टॉपिक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आप टोटमिज्म के बारे में पढ़ते हो। एनिमिज्म क्या होता है, एनिमेटिज्म क्या होता है, और आप देखो मोनेस्म,
ये सारे टॉपिक क्या होते हैं। रिलीजन में हम अगस्त कॉम्टे को भी पढ़ते हैं, जो कि हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। उन्होंने किस तरह से रिलीजन के बारे में बात की थी, तो वो भी सारे पढ़ने हैं। अगेन आपको जो भी थिंकर्स ने टोटमिज्म के बारे में बात की वो आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल टोटमिज्म के बारे में डर्कहाइम ने काफी काम किया है, और लेवी स्ट्रॉस का अगर आपको नेम याद हो तो उनकी एक बुक भी है टोटमिज्म को लेके, वो आपको याद रखना है। एनिमिज्म पे किस थिंकर ने काम किया है, एनिमेटिज्म, मोनिज्म, ये सारे टर्म्स किस थिंकर ने दिए हैं वो आपको पता होने चाहिए। एजुकेशन आपको सिंपल, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन वो क्या होते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल डर्कहाइम को लेके एजुकेशन की जो डेफिनेशन है, या योगेंद्र सिंह को की भी कुछ डेफिनेशंस हैं फेमस, जो एक बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। तो वो सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट लॉ एंड कस्टम में हम शमानिज्म के टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, मैजिक साइंस है, मैजिक से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये सारी चीजें भी हम पढ़ते हैं। सो ये सारी यूनिट्स आपको, ये सारे टॉपिक्स आपको सोशल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने हैं। सारी टॉपिक्स आपको बहुत थॉरोली पढ़ने हैं, जिससे आपको बाकी की यूनिट्स में भी हेल्प मिले। मैंने आपसे कहा था अगर आप यूनिट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपकी बाकी की यूनिट्स भी साथ ही साथ काफी अच्छे से प्रिपेयर हो जाती हैं। तो ये तीनों यूनिट्स आपको बिल्कुल बाय हार्ट करनी है, सारे टॉपिक्स इनके एकदम थॉरोली हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अगेन आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी इश्यूज हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, वो सारी चीजें जो भी जिस थिंकर ने भी इन पर काम किया है वो हमें पता होने चाहिए। अगेन नेक्स्ट इसमें जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज सोशल डिफरेंस, हियरार्की, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। तो सबसे पहले तो आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए बिल्कुल, कि हियरार्की क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, किस टाइप से स्ट्रक्चर हमारा इनका सोसाइटी में रहता है, ये हिरार्की में किस टाइप से स्टेजेस वगैरह रहते हैं, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। कास्ट एंड क्लास के बारे में बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ना है, जैसे हिंदू सोसाइटी में क्या कास्ट स्टेटस रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिसमें हम अपने वर्ण सिस्टम को पढ़ते हैं। और एक और चीज जो आपको पढ़नी है सोशियोलॉजी में, जैसे फॉर एग्जांपल आप कास्ट वर्ड पढ़ रहे हो तो कास्ट वर्ड किस वर्ड से डिराइव्ड है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमसे पूछ लिए गए थे। तो कास्ट वर्ड कास्टा वर्ड से डिराइव्ड है। तो ये सारी चीजें जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो भी हमें प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है जेंडर को लेके किस तरह से सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन होता रहा है, सेक्सुअलिटी को, डिसेबिलिटी को लेके किस तरह से सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है, क्या इश्यूज सोसाइटी में इनको लेके हो रहे हैं, किस तरह से डिफ्रेंशिएशन हो रहा है हमारा। सो वो सारे टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं। रेस क्या होती है, एथनिसिटी क्या होता है, एथनिक कल्चर क्या होता है, ये पूरा हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। एथनिक कम्युनिटीज कौन कौन सी है इंडिया में वो भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट ट्राइब का जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपका यूनिट 5 का भी एक पार्ट है। तो ट्राइब के बारे में आपको पूरा थॉरोली पढ़ना है। इंडिया में कहाँ पर कौन सी ट्राइब है वो आपको पढ़नी है। उनका प्लेस आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में कौन सी ट्राइब हमारी रहती है, वो है मेजोरिटी ऑफ द ट्राइब्स कहाँ हमारी रहती है, किस स्टेट में किस ट्राइब की मेजोरिटी है, उनके क्या क्या इश्यूज हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। उनके अगर कोई इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सारे टॉपिक्स जो हैं हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज सोशल चेंज एंड प्रोसेस। इसमें हम डिफरेंट, जैसे सोसाइटी में किस तरह से सोशल चेंज हो रहा है, चीजें किस तरह से बढ़े हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से क्या क्या चेंजेस सोसाइटी में हो रहे हैं, जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन आ रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस सोसाइटी में हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। इसमें हम इवोल्यूशन एंड डिफ्यूजन का टॉपिक पढ़ते हैं, साथ ही साथ हम इसमें लीनियर इवोल्यूशनरी थ्योरीज वो सारी हमें पढ़नी है। लीनियर थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, साइक्लिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। साइक्लिकल थ्योरी में जैसे हम पिथविम सोरोकिन का नाम पढ़ते हैं, पेरेटो का, और स्पेंगलर, टॉइनबी। सो ये सारे थिंकर्स हम साइक्लिकल थ्योरीज में पढ़ते हैं। लीनियर थ्योरीज में हम डर्कहाइम को पढ़ते हैं, वेबर को पढ़ते हैं। ठीक है, अगस्ट कोम्ट को हम पढ़ते हैं।
ये सारे इस तरह से हमें पता होने चाहिए कि इवोल्यूशनरी थ्योरी पे जैसे टैलकट पार्सन ने काम किया था, तो वो हमें पता होना चाहिए लीनियर थ्योरीज में क्या होती हैं। मतलब लीनियर थ्योरीज जो होती हैं वो एक सिंपल एक इस पैटर्न फॉलो करती है। साइक्लिकल थ्योरीज जो होती हैं जो इस तरह से चेंज होती रहती है, जो डिफरेंट इस तरह से वेरिएशन इसमें आते हैं, वो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में जैसे हम डैनियल लर्नर को पढ़ते हैं, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन पे काफी काम किया है। मॉडर्नाइजेशन आने की वजह से क्या क्या चेंजेस सोसाइटी में हो रहे हैं वो हमें पढ़ने हैं। फैमिली में क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है मॉडर्नाइजेशन का, इस तरह से आप रिलेट करके भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन आप देखो टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है, या सेक्युलराइजेशन सेक्युलराइजेशन हमारा हो रहा है, कमोडिफिकेशन हमारा हो रहा है। ये सब हमें पढ़ना है कि इन सारे चीजों की वजह से क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में आ रहे हैं, क्या चेंजेस सोसाइटी में हो रहे हैं। सोशल मोबिलिटी का टॉपिक भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इजी टॉपिक भी मैं से बोलूंगी कि सिंपल आपको टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी पढ़नी है। पितृम सॉरोकिन की एक बहुत फेमस बुक है, वो आपको पढ़नी है। सोशल उसका नेम आपको अगेन आपको पता होनी चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स तो मैंने आपसे बोला ही है कि आपको प्रॉपर लिस्ट बनानी है बुक्स एंड ऑथर्स की, जिसे आपको डेली रिवाइज करना ही करना है। ये सारी चीजें हम मोबिलिटी के टॉपिक में पढ़ते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ मोबिलिटी क्या हो गई, इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, वर्टिकल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, डाउनवर्ड मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबिलिटी क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी साथ ही साथ आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको सिंपली कोई भी एग्जाम्पल आपको दे देंगे और आपको बताएंगे कि ये किस टाइप की मोबिलिटी है, उसमें क्या वो डाउनवर्ड मोबिलिटी है या वर्टिकल मोबिलिटी है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है। तो ये सारी टॉपिक्स आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है। सोशियोलॉजी में आप जब भी पढ़ो हमेशा एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ो। मैं हमेशा बोलूंगी आपको कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो हमेशा उसके एग्जाम्पल्स पढ़ो, उसके थिंकर्स मीनिंग्स तो हमें पढ़नी है, उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ोगे, क्योंकि इस टाइप के पहली बात तो क्वेश्चंस भी आते हैं। और जब आप इसे रिलेट करके पढ़ोगे सोशियोलॉजी को आपके रियल लाइफ से, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही आपको लगेगा और बिल्कुल भी बर्डन आपको फील नहीं होगा सोशियोलॉजी पढ़ने में। तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलूंगी कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से, तो और ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल इजीली मिल ही जाएंगे। तो उस तरह से हमें इसे प्रिपेयर करते हुए चलना है। ये कुछ इम्पोर्टेंट मोस्ट जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के, जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ट्राई करिए कि इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। और अगर आप मेरे साथ चाहते हो कि प्रिपेयर करना, तो बहुत जल्दी एक क्रैश कोर्स भी मैं आपके लिए JRF अड्डा ऐप पर लेकर आ रही हूँ, जहाँ आपको मैं ये सारे टॉपिक काफी अच्छे से डिटेल में कवर करूंगी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। तो एक क्रैश कोर्स प्रॉपर आपके लिए आने वाला है सोशियोलॉजी का JRF अड्डा ऐप पर, जिसे आप परचेज कर सकते हो और मेरे साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप कोर्स मेरे हिसाब से अगर आप लेते हो तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो आप कोर्स को इजीली फॉलो कर सकते हो, आपको कंटेंट पूरा फिल्टर्ड कंटेंट आपको मिलेगा। 3 मंथ्स प्लान हमारा बिल्कुल रेडी है कि कैसे हमें 3 मंथ्स में प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ PYQ एनालिसिस भी वहाँ आपको मिलने वाला है कि कैसे इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ हम PYQs प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको JRF अड्डा ऐप पर मिलने वाली है, और यूट्यूब पे हमारी क्लासेस अभी डेली होने वाली है 4 PM पर, तो आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह अच्छा कंटेंट आपके लिए आगे लेके आऊँ। और आने वाली वीडियोस में हम यूनिट 4, 5, 6 का सिलेबस डिकोड करेंगे, साथ ही यूनिट 10 तक हम पूरा सिलेबस डिकोड करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या हमारी यूनिट्स हैं, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ज़रूर बिल्कुल चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे बाकी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स भी हमसे कनेक्ट कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।